बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस एडमिट कार्ड के आधार पे आप प्रायोगिक विषय की परीक्षा जो उस पर सेंटर दिया गया है आपके एडमिट कार्ड पे 10 से लेकर 20 जनवरी तक जो एग्जाम चलेगा उसमें आप सम्मिलित होंगे। ये कल ही जारी हुआ था और इसे आप 9/1 तक अपने विद्यालय में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड अगर आप खुद से डाउनलोड करते हैं तभी इसमें सेंटर देख सकते हैं और सेंटर आपका खुद क्या है, आपका जहां पे नामांकन है वहीं पे आपका सेंटर दिया गया है और अपने विद्यालय से आप प्राप्त करेंगे और उस पर आपके विद्यालय के प्रधान का हस्ताक्षर मुहर रहेगा तभी ओरिजिनल एडमिट कार्ड समझा जाएगा। अब देखिए एडमिट कार्ड अगर आपके विद्यालय में कब से मिलेगा, किस रूप में एडमिट कार्ड आया है आर्ट साइंस कॉमर्स का, वो मैं एक एक एडमिट कार्ड दिखाकर आपको समझा दूंगा कि आप एडमिट कार्ड जाइएगा तो इसी रूप में प्राप्त कीजिएगा। जैसे मैं अभी आगे दिखाने जा रहा हूँ, काफी परीक्षार्थियों का मिल भी रहा है यहाँ पे आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का, तीनों का। और उसके बाद उस रूप में एडमिट कार्ड प्राप्त करके जैसे मैं बता रहा हूँ हर एक जानकारी मिला लीजिएगा कि उस पर कोई त्रुटि तो नहीं है, तो ये हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके एडमिट कार्ड पे नीचे की तरफ लगभग 18 इंस्ट्रक्शन है, मतलब निर्देश दिया गया है जिसमें बताया गया है पूरा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस रूप में होगा, कैसे आपको उत्तर लिखना है, कैसे आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं, पूरा जानकारी है। तो एडमिट कार्ड के पूरा निर्देश को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए ध्यान से चीजें समझिएगा अगर आप भी इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस रूप में आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। तो इसी रूप में आपको एडमिट कार्ड जाकर अपने विद्यालय से प्राप्त करना है, इसी तरह आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र यहाँ पे देख रहे हैं ना, मतलब कि एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ये जारी हुआ है। ये साइंस का है, आगे मैं कॉमर्स आर्ट्स का भी दिखाऊंगा। तो जैसे ही अपने विद्यालय में जाकर आप इस तरह एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे 26 वाला, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो आपको सबसे पहले काम करना है, देख लेना है कि आपका फोटो और सिग्नेचर सही सही शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपका यूनिक आईडी होगा, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम होगा, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपके माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम, यहाँ पे आपका वैवाहिक स्थिति होगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर होगा, यहाँ पे दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं या नहीं ये जानकारी दिया रहेगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं, इंप्रूवमेंट जो भी कैटेगरी होगा वो आपका दिया गया होगा, यहाँ पे आपका रोल कोड होगा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे लिंग और यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम। अब देख लीजिए सबका लगभग होम सेंटर ही है, यहाँ पे देख रहे हैं जहां पे इस छात्रा का नामांकन है वहीं पे परीक्षा केंद्र का नाम दिया गया है। देख लीजिए 2026 वाला है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड, तो एक सेम होम सेंटर बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे की तरफ हम लोग इंस्ट्रक्शन की भी चर्चा करेंगे, पहले उससे पहले यहाँ पे ध्यान से चीजें समझिए आप। यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब कि परीक्षा का कार्यक्रम, ठीक है। यहाँ पे तो परीक्षा के कार्यक्रम में देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि इस छात्रा का जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल कब है तो 10 से 20 जनवरी तक। देखिए 10 जनवरी 2026 से 20 जनवरी तक सेंटर दे दिया गया, डेट बता दिया गया इस विषय में है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि फिजिक्स का कब होगा, केमिस्ट्री का कब होगा, बायो का कब होगा। ये कहाँ बताया गया तो यहाँ पे देखिए जो नीचे की तरफ है परीक्षार्थियों के निर्देश, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपने पूरा एडमिट कार्ड देखा, साइंस का इसी रूप में आया है, आपका जो जो विषय होगा प्रैक्टिकल का यहाँ पे लिखा होगा और सब में डेट सेम ही रहेगा। और मैं एक आपको कॉमर्स का भी दिखा दे रहा हूँ, आर्ट्स का, फिर इंस्ट्रक्शन की चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए इसी तरह आप कॉमर्स के परीक्षार्थी हैं तो आपका भी यहाँ पे फोटो सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे आपका भी एडमिट कार्ड है कॉमर्स के परीक्षार्थियों का, यहाँ पे आपका भी सेम उसी तरह जानकारी है जैसा मैं उसमें बता रहा था, वैसे अपना मिला लीजिएगा। और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जैसे कॉमर्स के परीक्षार्थियों का ईपीएस में है तो यहाँ पे भी आपका सेम है 10 से 20 जनवरी तक। तो इसी तरह कॉमर्स का भी जारी हुआ है और जिस जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा यहाँ पे नाम दिया गया होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए होम सेंटर ही है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, होम सेंटर ही बनाया गया है। इसी तरह अगर आप आर्ट्स के परीक्षार्थी हैं तो आर्ट्स का भी एडमिट कार्ड इसी रूप में जारी किया गया है, यहाँ पे सेम जानकारी है जैसे मैं पहले एडमिट कार्ड में आपको दिखाया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आर्ट्स में आपका जिस भी विषय में प्रैक्टिकल होगा वो दिया गया होगा, जैसे इस छात्रा का यहाँ पे ज्योग्राफी में है तो इसका ज्योग्राफी लिखा, आपका जो जो विषय लिए होंगे प्रैक्टिकल वाला सभी चीज दिया होगा और जो भी विषय यहाँ पे लिखा होगा उसी विषय का प्रैक्टिकल आपको एग्जाम देना है, कॉपी वगैरह जमा करना है। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड किस रूप में आया है और इसी रूप में प्राप्त करके सभी जानकारी मिला लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे एडमिट कार्ड मिल रहा है तो अपने विद्यालय में आपको संपर्क करके प्राप्त करना है, ठीक है। अभी तक कोई भी विद्यार्थियों को डाउनलोड करने का लिंक नहीं दिया गया है और जो बार बार बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड जब विद्यालय से आप प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा गया है विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर और मुहर, तो वो यहाँ पे लगा रहना चाहिए। आपके +2 विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधान का हस्ताक्षर मुहर रहेगा तभी इसके आधार पर आप एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे, अब क्लियर दो यहाँ पे मूल प्रश्न हुआ कि एक तो कि सबका 10 से 20 जनवरी है, तो किस दिन हम जाएंगे एग्जाम देने। तो सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड जाकर प्राप्त कीजिए 9 जनवरी तक, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे है ना परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, इसमें बताया जा रहा है कि आपका पूरा एग्जाम किस रूप में होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है कि प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 10/1/2026 से 20/1 तक संचालित होगी। केंद्र अधीक्षक दिनांक 10/1 से लेकर 20/1 तक की अवधि में परीक्षार्थी की संख्या के अनुसार तिथि एवं पाली का निर्धारण करके प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर आवंटित सभी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा मतलब कि विषय की परीक्षा आयोजित करेंगे। अब यहां पे देखिए दूसरा नंबर कह रहा है परीक्षार्थी अपने इस प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा मतलब कि जो भी प्रायोगिक परीक्षा का सेंटर बनाया गया है, मतलब इस पे जो परीक्षा केंद्र लिखा है उस पे दिनांक 10/1 के दिन सुबह में 9 बजे अनिवार्य रूप से जाकर परीक्षा केंद्र के परिसर के सूचना पट से यह जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि उनके द्वारा चयनित विषय की प्रायोगिक परीक्षा किस तिथि एवं किस पाली में संचालित होगी, जिसमें उन्हें सम्मिलित होना अनिवार्य है। मतलब इसमें क्या बता दिया गया कि पूरा एक सबका 10 से 20 जनवरी रहेगा एडमिट कार्ड पे, लेकिन केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जहां पे भी आपका सेंटर है वो लोग डिसाइड करेंगे कितना विद्यार्थी है, किस विषय में कितना विद्यार्थी है, उस हिसाब से वो लोग अपना शेड्यूल जारी करेंगे। और ये शेड्यूल कैसे पता चलेगा, तो 10 के दिन आपको जहां पे भी सेंटर है एडमिट कार्ड पे वहां पे जाना होगा आपको 9 बजे, और वहां पे सूचना पट जो होता है हर एक विद्यालय में वहां पे आपको चिपकाया रहेगा सूचना पट वगैरह पे कि हाँ आपका किस दिन किस विषय का एग्जाम है। समझ रहे हैं। देखिए इसमें प्रश्न पत्र भी आता है, आगे जानकारी दिया गया, उत्तर पुस्तिका भी आया है, सभी चीज आया उत्तर लिखने के लिए। लेकिन ये आपको मतलब कि आपका किस दिन किस विषय का एग्जाम है, तो 10 से 20 जनवरी का। अब देखिए यहां से एक चीज और समझिएगा ध्यान से कि अब मान लीजिए कहीं पे 10 जनवरी के दिन केमिस्ट्री हुआ और किसी विद्यालय में मान लीजिए 20 जनवरी के दिन केमिस्ट्री हुआ, तो वो जो प्रश्न पत्र आया है तो वो तो सेम है। तो अब पूरा एक केंद्र अधीक्षक के हाथ में, तो 10 को कहीं पे केमिस्ट्री होगा तो 20 को जहां पे होगा उसके लिए वो प्रश्न पत्र पहले से ही वायरल हो गया। तो मतलब कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपके विद्यालय के स्तर पे आयोजित हो रहा है। इसमें 30 में 30 आपको चाहे तो आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तरीका क्या, एक प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र तो आसानी से मतलब उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र का वो तो आपकी विद्यालय के शिक्षक की कॉपी चेक करते हैं, इनके इच्छा पे रहता है कि ऐसे ही अंक दे दे, और फिर आपको कॉपी जमा करना होता है, और फिर आपका मतलब कि भाइबा वगैरह होता है, मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने विद्यालय में संपर्क करके पता कर लीजिएगा कि आपका पूरा मतलब किसी भी हाल में 30 में 30 अंक मिले, क्योंकि यहां से समझिए आपका अंक चढ़ना शुरू हो गया। अगर मान लीजिए आपने 3 विषय में प्रैक्टिकल लिया है तो समझिए 90 अंक आपको अभी मिल जाएगा विद्यालय के स्तर पे ही। अब देखिए आगे की तरफ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन समझिएगा एग्जाम में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि सब में 10 से 20 जनवरी है, लेकिन आपका किस दिन होगा, तो आपका जहां पे सेंटर है वहां पे 10 के दिन जाकर सूचना पट पे लिखा गया होगा, उस हिसाब से आपको जाकर अपना एग्जाम देना है, और जिस दिन जिस विषय का एग्जाम होगा उस दिन उसका प्रैक्टिकल का कॉपी आप जमा करेंगे। तीसरा नंबर देखिए इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी जो है वो प्रत्येक परीक्षा के मतलब प्रायोगिक परीक्षा के लिए आपको 8 पृष्ठ का उत्तर पुस्तिका मिलेगा, मतलब एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगा, अतिरिक्त आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि 8 पृष्ठ का उत्तर पुस्तिका है। फिर कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित विवरण का मिलान अवश्य कर लेंगे। मतलब कि सब पे जो भी आपका आ रहा है ना आंसर शीट वगैरह अटेंडेंस शीट, वो सब आपका प्री प्रिंटेड है, ठीक है, प्री प्रिंटेड है, उसमें पूरा निर्देश वगैरह जो भी है उसको पढ़ के बोल रहा है कि अच्छा से आप पालन कीजिएगा, और वो प्री प्रिंटेड है, उस पर दी गई सभी जानकारी आपको मिला लेना है कि आप ही का उत्तर पुस्तिका आपको मिला है, और ऐसे ही आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी होगा। तो यहाँ पे चीजें आप सीख लेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे की तरफ देखिए छठा नंबर इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के ऊपर बाएं तथा दाएं भाग में क्रमांक 1 में अपने उत्तर देने का माध्यम अंकित करते हुए क्रमांक 2 में अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करेंगे। मतलब उस पर आपका सभी जानकारी रहेगा पहले से छापा हुआ। बस आपको क्या करना है कि बस अपना जो भी मैंने परीक्षा किस माध्यम में आप देने जा रहे हैं, अंग्रेजी या हिंदी, वो लिखना है, और उसके साथ साथ आपको अपना हस्ताक्षर करना है। बाकी आपका जो भी जानकारी प्री प्रिंटेड है उस पर छेड़छाड़ नहीं करना है। बताया जा रहा है कि प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निचले भाग एवं दाएं भाग में परीक्षार्थी कदापि कुछ नहीं भरेंगे। अगर परीक्षार्थी इस भाग में भरते हैं तो परीक्षार्थी की इस विषय का परीक्षाफल रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जहां पे भी खाली जगह छोड़ा गया कि अंक वगैरह चेक करके परीक्षक चढ़ाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है।
उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों पृष्ठ पर तथा प्रत्येक लाइन पर लिखी एवं पृष्ठ को नष्ट न करें। मतलब उत्तर पुस्तिका पर कुछ भी प्री प्रिंटेड होगा तो उसको आपको नष्ट नहीं करना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखिए कि यदि रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षा, अगर मान लीजिए रफ वगैरह करना है प्रैक्टिकल में, जो भी उत्तर आप लिख रहे हैं, तो उत्तर पुस्तिका के अंतिम भाग पे रफ करना है, फिर उसको क्रॉस कर देना है। उत्तर पुस्तिका के आंतरिक पृष्ठ पर दाहिने हाशिए में लाइन खींचकर सदा स्थान छोड़कर रखा गया है, शेष स्थान रूलर्ड है। परीक्षार्थी दाहिने हाशिए के सादे स्थान में कुछ भी नहीं लिखेंगे, चूंकि यह भाग परीक्षक के उपयोग के लिए है। मतलब कि जो भी आपका कॉपी आया है तो उसमें जहां पे भी यहाँ पे इस तरह बीच में लाइन खींचा गया उसी में आपको लिखना है। जहां पे इधर इधर सादा है उस पे नहीं लिखना, उस पे आपको अंक वगैरह परीक्षक चेक करके चढ़ाएगा। बताया जा रहा है यहाँ पे कि उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ को मोड़े फाड़े नहीं, बीच में व्यर्थ को खाली स्थान मतलब नहीं छोड़ना है। बीच में नहीं कि एक पेज पर लिखे और 8 पेज 2 पेज खाली छोड़ दिए, फिर तीसरा पेज पे चौथा पेज पे लिख रहे, इस तरह नहीं करना है। लगातार आपको आंसर लिखना है। प्रश्न पत्र में दी गई हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तर की संख्या लिखेंगे। मतलब जो भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लीजिए प्रश्न पत्र में वो 3 पे है और आपको वहीं एक पर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक पर आप क्या लिखेंगे, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। व्हाइटनर ब्लेड इज द कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है, नाखून वगैरह का मतलब कि इस्तेमाल आपको नहीं करना है। प्रश्नोत्तर के समाप्ति होने के बाद एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे, ठीक है। जहां पे भी मतलब प्रश्नोत्तर आपका समाप्त हो रहा है वहां पे एक लाइन आपको खींच देना है। बताया जा रहा है कि आंतरिक परीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थी तथा मतलब बीच में आपको उपस्थिति पत्रक भी मिलेगा, अटेंडेंस सीट भी मिलेगा, उस पर भी आपका सभी जानकारी प्री प्रिंटेड होगा। मतलब समझिए हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम के जैसा सभी चीजें हो रहा है, तो उस पर भी सभी जानकारी आपको भरना होगा अटेंडेंस सीट पे, ठीक। और आगे की तरफ बताया गया कि आंतरिक मतलब कि उत्तर पुस्तिका जो आपको जमा कर देना है, लेकिन जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसको लेकर आप जा सकते हैं। और परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन वगैरह ये सभी चीजें आप लेकर जाने पे मनाही है। और उसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में तो बार बार रिपीट हो रहा है चीजें, भाग नहीं लिए थे या फेल कर गए थे, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये चीजें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, कि इसी रूप में आपको जाकर 10 से 20 जनवरी तक एग्जाम देना है। तो दो चीजें था, एक तो एडमिट कार्ड कहाँ से मिल रहा है, तो अपने विद्यालय में संपर्क करके प्राप्त कीजिएगा और यहाँ पे सुनिश्चित कर लीजिएगा कि विद्यालय प्रधान का मतलब कि हस्ताक्षर और मुहर वगैरह लगा रहे। कब तक मिलेगा, तो 9 जनवरी तक जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सब पे सर 10 से 20 जनवरी तक डेट है, तो आपको कैसे पता चलेगा किस दिन आपका एग्जाम है, तो आपको 10 के दिन 9 बजे जाना होगा, जो भी यहाँ पे सेंटर है उस पे, और वहाँ पे चिपकाया गया रहेगा। मतलब ये पूरा स्कूल को छोड़ दिया गया, अपनी इच्छा के हिसाब से जिस दिन चाहे उस विषय का एग्जाम ले सकते हैं। तो इसीलिए इसमें दिक्कत होता है कि मान लीजिए कहीं पे आज मतलब ज्योग्राफी का ही पेपर हुआ और कहीं पे कल होगा, मान लीजिए कहीं पे 10 को हुआ, कहीं पे 11 को, तो प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध हो जाता है। तो इससे बता रहा है कि आपके विद्यालय का स्तर पर आयोजित होने वाला एग्जाम है, जिसमें आप कोशिश करेंगे तो 30 नहीं तो फिर भी 28-29 आपको मिल ही सकता है। तो ये पूरा प्रयास कीजिएगा। और किस रूप में एग्जाम होगा, तो आपको प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना होगा और एक प्रश्न पत्र आया जिसके लिए 8 पृष्ठ का उत्तर पुस्तिका है, जिसपे किस रूप में उत्तर लिखना है इस पे बताया गया है, उस पर आपको उत्तर लिखना है, फिर वाइवा वगैरह प्रश्न पूछा जाता है। तो 2026 का देख लीजिए प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड इसी रूप में जारी हुआ है। ऐसा में आगे आपको अटेंडेंस सीट जो आया है ना, कि जो यहाँ पे बता रहा था कि अटेंडेंस सीट पे कैसे जानकारी भरना है, या फिर आपका ये बता रहा था कि उत्तर पुस्तिका पे कैसे जानकारी भरना है, प्रश्न पत्र वगैरह किस रूप में सॉल्व करना है, पूरा मैं आप लोग का डिमांड आएगा तो डिटेल में वीडियो बनाकर मैं समझा दूंगा। तो ये था आपका मतलब कि ये अभी के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसी रूप में आपका एडमिट कार्ड आया है और ये सभी चीजें मिला लीजिएगा। और एडमिट कार्ड वगैरह मिल रहा है, अब आपके स्कूल में मिल रहा है कि नहीं, तो आपको स्कूल में ही जाकर पता करना होगा। काफी विद्यालय में छुट्टी है तो आप 1 जनवरी के बाद भी जाएंगे, या 1 जनवरी को भी स्कूल खुल रहा है तो 1 या 2 को जाएंगे तब भी मिल जाएगा। सबका होम सेंटर ही बनाया गया है। बाकी आपको प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, एडमिट कार्ड का अभी तक लिंक वगैरह खुला कि नहीं, क्योंकि अभी लिंक वगैरह दिया नहीं गया, क्योंकि अपने से आप डाउनलोड करेंगे ना तो भी वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, विद्यालय से ही जाकर प्राप्त करना होगा। तो AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और प्रैक्टिकल का अगर मान लीजिए प्रश्न पत्र वगैरह उपलब्ध होता है, जैसे कि 10 के दिन सभी विषय का प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे कुछ विषय का एग्जाम होगा, कहीं पे कुछ विषय का एग्जाम होगा, तो वो भी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे BSCB अपडेट में बिहार बोर्ड का सभी यहाँ पे अपडेट उपलब्ध कराया जाता है। और एडमिट कार्ड कैटेगरी में देखिए इंटर प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी है, तो सिंपल सा आपको इंटर प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड वाले पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा, हर एक जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा डेट वगैरह सभी चीजें, लिंक भी दिया गया है, तो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिंक वगैरह नहीं दिया गया है डाउनलोड करने का, देख रहे हैं ना, अभी सीधे आपका
डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, डमी एडमिट कार्ड और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का ही लिंक है। अभी प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड का कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपको विद्यालय में मिल रहा है, जाकर प्राप्त करना है। आपको पता करना होगा कि आपके स्कूल में कब से लोग वितरण की शुरुआत करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी हो गया। किस रूप में एग्जाम होगा पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने समझा दिया। इसी रूप में एडमिट कार्ड जाकर अपने विद्यालय से प्राप्त कर लीजिए। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से विजिट करके पढ़ सकते हैं। और कोई आपके मन में प्रश्न चला है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।